आपके पास क्या प्रमाण है कि यीशु मसीह ही सच्चे उद्धार करता है? क्या आप कुछ प्रमाण या सबूत हमें बता सकते हैं? बहुत सारे शायद आपसे ये सवाल पूछें। क्या आपके पास वो प्रमाण है? अगर नहीं, चलिए आज उन प्रमाणों को खोजते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दर्शकों, आप सभी को शालोम। और मैं ये विश्वास करता हूं और मुझे आशा है कि आप हर बार इंतजार करते हैं कि कब हम एक नई वीडियो लेकर आएं और कब हम नई बातों को सीख सके। जी हां, और मैं आप सभी का आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, जहां पर हम परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को सीखते चले जाते हैं। और आज हम खास करके दो सवालों पर बातचीत करने जा रहे हैं। पहला, कि यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है, लेकिन कैसे? दूसरा, यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से हम बचाए जाते हैं, लेकिन कैसे? दोनों सवाल जिन पर आज हम विचार करने जा रहे हैं। पहला सवाल, यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है, लेकिन हम कैसे समझें, कैसे माने कि यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता है? क्या प्रमाण या क्या सबूत हमें बाइबल में मिल सकते हैं? अगर आप देखें, मसीहा, यीशु मसीह को मसीह कहा गया है और उन्हें मसीहा कहा गया है। और मसीहा शब्द का जो इब्रानी शब्द अगर आप देखें तो उसका जो शब्द है वो है मशाख। तो ये मशाख से आया है और जिसका अर्थ है अभिषिक्त जन या मसा किया हुआ। तो उनका हमारे पाप है, हमारे पापों के दंड का भुगतान करने से बचाने के लिए क्या किया है? यीशु मसीह का अभिषेक किया गया है। तो मसीहा वो क्या है? हमारे उद्धार करता है और हमें उद्धार देने के लिए वो इस दुनिया में आए, जिए, मरे और क्या वो उनका स्वर्गारोहण हो गया। अंद्रियास जब पतरस को यीशु से मिलने के बारे में जब वो बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें मसीह मिल गया है। देखिए, बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि मसीह हमें मिल गया। यूहन्ना 1:41 में। सवाल ये कि क्या आपको मसीह मिल गया है? उनका नाम ही हमें बताता है कि यीशु मसीह अभिषिक्त जन है। वो अभिषिक्त जन जो केवल हमें क्या करते हैं? वो एकमात्र हैं जो हमें उद्धार का रास्ता दिखा सकते हैं, वही हमें उद्धार दे सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ब्रिज, एक पुल की तरह है। क्यों? क्योंकि उनका जो ईश्वरत्व है वो परमेश्वर की तरफ से मिलाता है और उनका जो मनुष्यत्व है वो मनुष्य की तरफ से मिलाता है। तो वो ब्रिज है जो दोनों किनारों को जोड़ता है, ताकि हम उस पुल का इस्तेमाल करके परमेश्वर पिता के पास पहुंच सके। लेकिन और क्या सबूत या प्रमाण हो सकते हैं कि यीशु मसीह ही वो ब्रिज, वो पुल या वो उद्धार करता है जो वादा किए गए थे? तो अगर आप देखें, बाइबल में भविष्यवाणियां बहुत जरूरी है और भविष्यवाणी का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं। आइए एक आयत पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय उसके 28 आयत में लिखा गया है, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। यीशु मसीह क्या है? यीशु ही मसीह है, बाकी कोई नहीं। वही अभिषिक्त जन है, वही मसाया है, जो है यहां पर डॉक्टर लूक हमें यह बात कहते हैं। आप स्क्रीन में जो देख सकते हैं, यहां पर बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। और अगर आप देखें, बाइबल में जो वो लगभग 125 से ज्यादा भविष्यवाणी है और उनमें से 12 यहां पर दी गई है और जो ठीक यीशु मसीह की जिंदगी में पूरी होती हैं। और पासाडेना कॉलेज जो कैलिफोर्निया में है, वहां के जो गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभागों के जो पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीटर स्टोनर ने कहा कि मसीह के आने और भविष्यवाणी में उनकी संभावता के सिद्धांत का पूरा जो होना है, कहते वो नाम मात्र नहीं है। यानी कि उनके जीवन में संभावना का पूरा होना कोई संयोगवश नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते किसी की जिंदगी में या ट्रिलियन के हिसाब से या करोड़ों के हिसाब से, कहते उनमें से एक हो सकता है जिनकी जिंदगी में 125 भविष्यवाणियों का संयोग पूरा हो। तो यह संयोगवश नहीं है कि यीशु मसीह की जिंदगी में 125 से भी अधिक भविष्यवाणियां पूरी की पूरी सटीक तरह से पूरी हुई है। मेरे प्यारों, अब सवाल ये आता है कि क्या यीशु ही वास्तव में मसीहा है? जी हां। तो यह संयोग से नहीं हुआ है, यीशु मसीह ही वास्तव में मसीहा है। वे ही संसार के मुक्तिदाता हैं, वे ही संसार के उद्धार करता है। क्योंकि यीशु मसीह
जो स्वर्ग में है, और उन्होंने आपके और मेरे जैसे जीवन जिया है, और उन्हें मालूम है इंसान की क्या ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को उन्होंने पूरा किया है। बाकी कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं है। या तो उन्होंने इंसान में ही जन्म लिया है, वो स्वर्ग के बारे में नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह स्वर्गीय और संसारिक दोनों का जीवन और दोनों जगह के बारे में वो क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और वे निष्कलंक निर्दोष वो मेमने हैं जो जगत के पाप उठा ले जाते हैं, जो यूहन्ना ने 1:29 में कहा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो इसलिए ने एकमात्र उद्देश्य कि खोए हुओं को ढूंढने के लिए वो आए। लूका 19:10 ये कहती है। और दूसरी बात, अब दूसरा सवाल, उसका जवाब हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनकी मृत्यु के माध्यम से हम बचाए जाते हैं, लेकिन कैसे? देखिए, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, रोमियो 6:23 जो हमें साफ कहती है। पर रोमियो 6:23 ये भी कहती है कि परंतु परमेश्वर का जो वरदान है वो यीशु मसीह में, हम में, यीशु मसीह के जरिए से हमें क्या है, वो अनंत जीवन हमारे लिए है। अगर आप देखिए, उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचे से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने वो फल खाया जो निषिद्ध फल था, जो नहीं खाना था, और वहां पर कहा कि अगर आप इस फल को खाएंगे तो आप अवश्य क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, उत्पत्ति 2:17 में। तो वैसे ही जब उन्होंने उस फल को खाना चुना तो क्या होगा कि श्राप या मृत्यु जो वो क्या हो गई, मानव जाति पर आ गई। और वहां पर कहा गया, क्या कहा गया कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, 1 कुरिन्थियों 15:22 में। और जब आदम और हवा और आदम के जरिए से वो गुनाह हुआ, वो पाप हुआ और मौत इस दुनिया में आई, तो यीशु मसीह ने जन्म लिया, और वो जो मौत, हमेशा की मौत जो इंसान पर थी या मानव जाति पर थी, वो यीशु मसीह ने एक बार में अपने ऊपर ले ली। देखिए, अगर आप पवित्र स्थान की सेवकाई को पढ़ें तो उस पवित्र स्थान की सेवकाई के जरिए से आप यीशु मसीह की सेवकाई को बहुत ताकत से समझ पाएंगे। जब तक हम पवित्र स्थान की सेवकाई को नहीं समझते हैं, हम यीशु मसीह की सेवकाई को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह की मौत कैसे, या उनके द्वारा जो लहू बहाया गया है वो कैसे यीशु मसीह जो 2000 साल पहले थे उनके लिए कैसे वो काम करेगा, या यीशु मसीह के 4000 साल बाद जो आने वाले हैं उनके लिए वो कैसा काम करेगा। ये एक सवाल सा बन जाएगा हमारे जहन में अगर हम पवित्र स्थान की सेवकाई को ध्यान से ना पढ़े। तो पवित्र स्थान की जो सेवकाई है उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र स्थान की सेवकाई हमें बिल्कुल सटीक और स्पष्टता से बताती है कि यीशु मसीह का लहू या उनकी मृत्यु कैसे आपके और मेरे जीवन में काम करती है जब हम उन पर विश्वास करते हैं। और हम यूहन्ना 3:16 तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन जो वो क्या करता है, मिलता है। मत्ती 27 की जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि जिन्होंने अनगिनत लोगों को सूली पर चढ़ाया था उनको भी क्या कहा, उन्होंने भी क्या कहा था, जिन्होंने जो सैनिक लोग थे, रोमी सैनिक जो थे, जिन्होंने यीशु मसीह को भी सूली पर चढ़ाया और ना जाने कितने लोगों को उन्होंने सूली पर चढ़ाया था, वो भी कहते हैं कि सचमुच यही परमेश्वर का पुत्र है। उनके जहन से भी, उनके मुंह से भी यही शब्द निकले कि सचमुच ये क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह हमारे मसीहा हैं, वो मसीहा है, वो अभिषिक्त जन है जो हमारे उद्धार करता है, और उनके लहू बहाने से आप और मैं बचाए जाते हैं और हम बचाए गए हैं जब हम उन पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और अनंत जीवन का एकमात्र विकल्प है और वो यीशु मसीह का लहू जो आपके मेरे लिए बहाया गया है। मेरे प्यारो, वो एक विजेता के रूप में कब्र से बाहर आए, पर ये उनकी सारी सेवकाई तब तक काम नहीं कर सकती है जब तक हम अपना संपूर्ण विश्वास यीशु मसीह में नहीं दिखा दें। जब हम अपना संपूर्ण विश्वास यीशु मसीह में दिखाते हैं तब यीशु मसीह की वो जो सेवकाई है जो उन्होंने इस दुनिया में और स्वर्गीय पवित्र स्थान में जो कर रहे हैं, वो जो क्या होती है, पूरी तरह से जो उसका जो वो व्यर्थ नहीं जाती है, वो कुछ फल लेकर आती है जब हम उन पर क्या करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें क्या करती है, मेरा शब्द सुनती है। क्या आज आप उनका शब्द सुन रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको बार बार इस वीडियो के ज़रिए से यही कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता है। आपके पास ढेरों प्रमाण है, हमारे पास यहाँ समय की कमी है, मैं आपको और बहुत सारे प्रमाण दे सकता हूँ कि यीशु मसीह ही हमारे क्या है, उद्धार करता है। चाहे आप ऐतिहासिक प्रमाण ले लें, चाहे आप बाइबल आधारित प्रमाण ले लें,
या कोई भी दूसरे प्रमाण अगर आप देखें, पुरातात्विक प्रमाण अगर आप ले लें, तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता है। और यूहन्ना 10:27-28 में फिर से एक आयत है, और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती है। कौन? वो भेड़ें जो यीशु मसीह का शब्द सुनती हैं, क्योंकि मैं उन्हें क्या करता हूं? अनंत जीवन देता हूं। यीशु मसीह आज आपको और मुझको एक अनंत जीवन देना चाहते हैं। क्या आप और मैं वो अनंत जीवन पाना चाहते हैं मेरे प्यारो? सवाल आपके मेरे लिए, क्या हम वो अनंत जीवन की तैयारी कर रहे हैं? अगर हम उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, अगर हम उस अनंत जीवन की तैयारी कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये है हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब यीशु मसीह आते हैं तो क्या ये बात पक्की है कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जा पाएंगे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि ये हम स्वर्ग जा पाएंगे या नहीं, ये सारी बात इस बात पर टिकी हुई है कि हमारी तैयारी कैसी है, हम क्या विश्वास करते हैं इस अंत समय में। और इन वीडियो के जरिए से हम धीरे धीरे अंत समय की तैयारी के बारे में भी सीखने जा रहे हैं। मेरा आपसे यही दरख्वास्त है, यही आपसे निवेदन है, विनती है कि हम जो एकमात्र उद्धारकर्ता है यीशु मसीह, उन पर अपना पूर्ण विश्वास रखें, ताकि उनका लहू जो बहाया गया है वो आपके मेरी जिंदगी में काम कर सके और हम अनंत जीवन की ओर बढ़ते चले जा सके। जिस तरह से आप इस वीडियो से आशीषित हुए हैं, क्या आप नहीं चाहते कि दूसरे भी आशीषित हों? और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जैसे आप आशीषित हुए हैं, आप ये भी चाहेंगे कि मैं आशीषित हुआ हूँ, दूसरे भी आशीषित हों, तो ज़रूर इस वीडियो को दूसरों तक साझा करें। आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जब भी हम नए वीडियो लेकर आएँ तो ज़रूर आपको वो अपडेट्स मिले और आप शीघ्र अतिशीघ्र उस वीडियो को देख सकें। और परमेश्वर आप सभी को बहुत तायत से आशीष और बरकत दे, और इस बात को समझने में पूरी मदद करे कि यीशु मसीह ही हमारे वो अभिषिक्त जन हैं, हमारे मशाख हैं, हमारे मसीहा हैं, जो हमें उद्धार देते हैं, जिन्होंने अपनी जान देकर हमारा उद्धार किया है, हमें पाप के कीचड़ से बाहर निकाला है। कि क्या आज भी आप उसी पाप के कीचड़ में रहना चाहते हैं, या पाप के कीचड़ से यीशु मसीह ने बाहर निकाला है, उनको स्वीकार करके उस पाप के कीचड़ से बाहर आना चाहते हैं? ये निर्णय आप पर है, और निर्णय लेने में परमेश्वर आपकी बहुत ऐसे मदद करे। आमीन।